बुलावा बुलावा कहाँ से जा खा ले हटा खा करना तरह बुला ले जा तो बड़ा है खा ले चलो आगे देखे मोहल्ले में कहाँ बना है तो खा ले चाचा जी इसका सारा जादू ये रहा शहजों का चूड़ा। अब हमें इस चूड़े को क्या करना है? अब इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब ये जादू नहीं कर पाएगी। इस जोड़े को ले चलो और बबरी वन में चला दो ताकि हमेशा के लिए ये जादू खत्म हो जाए। ओह, अरे इसी में ये सब चलकर बबरी वन में जमीन में दफन कर दो। तू पचौनी खाने के शौकीन है, पचौनी निकाले। नहीं, ये उसका छोटा उठाओ। क्या? अरे खुचुही क्या करेगा? खिचड़ी खाओ। अच्छा है चाचा जी, अब देर करने का वक्त नहीं है। हम चलकर जंबे के दरबार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जंबे की हवेली के चारों तरफ बारूद का जाल बिछा देते हैं और तो बढ़वा देते हैं लोहे के गेट की तरफ। हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। बेटे करिया वापस नहीं आया। आओ बेटे करिया के आने का इंतजार करते हैं। क्या हुआ? हो गई राजन, अब मुझे भरोसे ना रहे राजन, मैं तो बर्बाद हो गई। मोरा सारा जादू बेकार है, मोर जूड़ा कटिका। अब मोरे भरोसे ना रहे राजन, अरे मोर जूड़ा काट लेने। और हमारा बेटा करिया कहाँ है? अरे वो तो मारा गया मोरे भरोसे। अरे मोर निराही मोर बोला ही चली गई राजन। दूर हो जा हमारी नजरों से, हट जा। मैं तेरी शकल नहीं देखना चाहता। दादी, ये हरामजादी अपनी शकल दिखाने के लिए आई है। अरे मोहब्बतों, ये तुम लोगों ने क्या किया? अब एक भी जिंदा वापस नहीं जाओगे। अब तुम्हारी मौत बन करके ये जंबे आ रहा। जब तक दुनिया से तुम लोगों का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तुमने हमारे बेटों को मारकर अच्छा नहीं किया। आओ। भैया, दादा, रुमान, अब देखने का वक्त नहीं है। अब यानी जंबे के सारे बेटे मारे हवेली के अंदर सिर्फ जंबे बचा है और वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। उसको जवाब देने के लिए सब लोग तैयार रहो। चाचा जी, हम लोग तैयार हैं।
बन की सवार और मरने को जो गए भाई मारो के दर। सब लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। जिस तरह से तुम्हारे बाप की खोपड़ी बरगद की डाल में टंगी है, आज तुम सब लोगों का सर काट कर एक एक को जिंदा दफन कर दूंगा। अपने काल के छोकरे से तूने पूछा नहीं कि छोटे ने काटा था, और आज ये हमारे बच्चे जंग में ललकार करके तेरे चारों बच्चों को मारा है। मलकान, ये जंबे हमारी भरनी का है। बहुत दिनों से मेरे अंदर तमन्ना थी कि मैं एक दिन जंबे से संग्राम करूंगा। आज वो वक्त आ गया है। पहचान मेरे को मैं कौन हूँ? अरे पहचान लिया मैंने कि वही है जिस वक्त तुम्हारा बेटा करिया चढ़ाई किया था, उस वक्त तू तुम दबाकर भागा था। अपने पिल्ले से तूने नहीं पूछा कि वो पीठ दिखा करके मुझसे भागा था। आज सामने हाथी पे है तुझे जंबे बड़ा घमंड, और तूने बकरे पटकू अभी करूँ टूट दो। जिस घर पर चढ़ाई करके रुई को थुनक दिया है, वो रुई कभी थुनकने के योग नहीं बची है। आज तेरी मौत ताला सरदार के हाथ होगा। अरे ताला, आज के बाद कोई रुई थुनकने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा। जिस तरह से तेरे 9 बेटे और 18 नाथियों को हमारा बेटा समरक्षेत्र में दफन कर दिया है, आज उसी तरह तू भी हमारे हाथ से मारा जाएगा। चिल्लाओ मत, जंबे।
ये कौन? ये लड़कियों में कैसी आई? भैया ये लड़की कोई और नहीं, ये वही बिजमा है जिसने हमें मानव का भेद बताया था और मैंने इससे शादी का वचन दिया था। और क्योंकि मैंने अपने तेग की कसम खाया था कि तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने महोबे नगर ले चलूंगा। चुप हो जाओ, ये दुश्मन की बेटी है, ये दुश्मन की बेटी है। जब ये भेद बताकर अपने कुल परिवार को मरवा दिया तो एक दिन ये महोबा जाएगी और ये भोजन में जहर मिलाकर ये मेरे परिवार को मरवा देगी। दुश्मन की बेटी पर हमें एतबार नहीं, ये हमें एतबार नहीं। नागिन के बच्चे से करना कभी प्यार नहीं। दुश्मन लाख कसम खाए लेकिन करना एतबार नहीं। लेकिन भैया तुमने सुना नहीं मेरे बेटे ने क्या कहा? सुना नहीं यार? इसने क्या कहा है? इसने कहा है मैंने अपने तेग की सौगंध खाया है तो ये शादी अब हो के रहेगी। चाचा जी शादी होकर के रहेगी? नहीं चाचा जी, ये हमारे दुश्मन की बेटी है, इसके साथ हम अपने छोटे भाई की शादी नहीं। और मैं कहता हूँ कि ये शादी हो के रहेगी। मेरे बच्चे उदल ने अपने तेग की सौगंध खाया है और तेग अमर है। ये शादी हो के रहेगी, मैं किसी की बात में। ए रुपन, दोनों बच्चों का विवाह रचा जाए मेरा आदेश। नहीं चाचा जी, मलखान क्या देखते हो, मार दो, दुश्मन की बेटी है ये। बंधन में मैं बंध गई, कर्म कंगन कभी टूट सकता नहीं। इस जन्म ना सही मुझसे जन्म में बंधन में बंध चुके हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेंगे। और तुम जब नरवल आओगे काबुल घोड़ खरीदने के लिए तो वहां मेरा नाम खुलवा पड़ेगा। वहीं पे हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। और हाँ सेठ जी, आपने ऐसी समय मारा कि पास में परिवार का मेरे कोई भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस वक्त आप मारे जाएंगे ना तो आपके पास आला होंगे और ना तो आपके पास उदल होंगे। उदल
भैया मुझे इसके मरने का कोई गम नहीं, गम तो इस बात का है कि ये मरते मरते जो श्राप दे के गई है, जहां पर आप मारे जाओगे वहां पर ना तो मैं रहूंगा और ना भैया रहेंगे। मुझे गम इस बात का है। ये दुश्मन की बेटी थी, जब ये अपने परिवार को नहीं हुई तो मेरे परिवार को कब होगी? ये जिस वक्त ये अपने परिवार को याद करेगी और ये भोजन में जहर मिलाकर मेरे कुल परिवार को मार सकती है, इसलिए दुश्मन की बेटी पर हमें एतबार नहीं है। और फिर जो होगा सो देखा जाएगा। फिक्र क्यों करता है? इधर फिक्र क्यों करता है? कह रहा है नहीं कि जो होगा वो देखा जाएगा। अरे तेरा क्या जाएगा रे? तुम सब के सब एक ही खप्पर के नहलावाए निकले, कोई किसी से कम नहीं निकला। तेरा क्या जाएगा? जाएगा तो मेरा जाएगा। अरे जरा सोच, मैंने तेरे को अपने गोद में खिलाया है, तेरी उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। बहुत सारे अरमान मेरे दिल के अंदर थे कि एक दिन मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और वही बच्चा जब एक बाप के सामने मारा जाएगा, जब बेटे की अर्थी बाप उठाएगा, तो बाप कैसे बर्दाश्त कर सकता है? कभी अगर मेरी बात मान लेते तो आज यहाँ तक ये बात नहीं आती, लेकिन तुम लोगों ने कभी मेरी इज्जत नहीं किया। अरे मैं मर क्यों नहीं किया? तुम लोगों की शक्ल नहीं देखता। अब क्या मेरी शक्ल देख रखा हो करके? उठाओ मेरी बहू की लाश को और हम मोहब्बा ले जाएंगे। उठाओ उसकी लाश को मोहब्बा ले जाएंगे। तिरंगा शान से